बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर से फंजाई किंगडम ऑफ रिसाइकलर। 5 किंगडम सिस्टम में हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था, बैक्टीरिया से रेलिवेंट था, प्रोटिस्टा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई। फंजाई से रेलिवेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। जिस तरह सबसे पहले है रस्ट और स्मट। ये वीट और कॉर्न के ऊपर जो फसलें हैं हमारी उसको तबाह करती हैं, उसके ऊपर ब्लैकिश स्पॉट बनाती हैं, उन्हें रस्ट और स्मट कहते हैं। ब्रेड के ऊपर आपने मोल्ड देखी होगी, ये फूड स्टफ के ऊपर होती है मोल्ड। इसके अलावा आपने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी, उसे मशरूम कहते हैं। और ट्रफल एंड मोरल्स, ट्रफल्स और मोरल्स भी फंगस की टाइप्स हैं। अभी तक इस किंगडम में जो स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं 1 लाख स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं। अब ये जो 1 लाख स्पीशीज हैं, 1 लाख स्पीशीज हैं, इन 1 लाख स्पीशीज में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप आ जाएंगी फंगस की। अब इसमें पेनिसिलियम एक है, पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन बनती है, ये भी एक फंगस है। यीस्ट, ये भी एक फंगस है। डिफरेंट टाइप्स की फंगस हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि फंगस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंगस है। 5 किंगडम सिस्टम में इसकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात है कि ये यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक के बाद कुछ हैं जो यूनिसेलुलर भी होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो मल्टी सेलुलर भी होती हैं। यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे कि ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। इट मींस कि ये अपनी न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्प्शन से लेगी, और हेट्रोट्रॉफ मीन अपनी फूड ये खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, बल्कि ये एब्जॉर्प्शन के जरिए से अपनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। फिर ये नॉन मोटाइल भी है, किसी एक जगह पे ही ग्रो करती है, नॉन मोटाइल होगी। ये सेल वॉल इसकी काइटिन से बनी हुई है। ये इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो इसको एक अलग किंगडम में रखने की वजह बनी। अब हम देखेंगे कि इसकी दूसरे किंगडम से सिमिलैरिटीज क्या हैं और इसके डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब हमने देखना है कि प्लांट किंगडम से इसकी क्या सिमिलरिटी है। सबसे पहली सिमिलरिटी है दीज आर नॉन मोटाइल। प्लांट भी नॉन मोटाइल होते हैं, फंगस भी नॉन मोटाइल है, इसकी भी सेल वॉल होती है, प्लांट की भी सेल वॉल होती है। अब डिफरेंसेस देखेंगे कि इसको प्लांट में क्यों नहीं रखा। प्लांट ऑटोट्रॉफ है जबकि फंगस हेट्रोट्रॉफ है। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी है। ये डिफरेंसेस हैं, तो लिहाजा इसको हमने प्लांट किंगडम में नहीं रखा। इसके बाद आ जाते हैं हम कि हमने एनिमल्स किंगडम में क्यों नहीं रखा। एनिमल्स से इसकी सिमिलैरिटीज क्या है। एनिमल से सबसे पहली सिमिलैरिटी इसकी ये है कि एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ हैं और ये भी हेट्रोट्रॉफ हैं। दूसरी सिमिलैरिटी एनिमल से इसकी ये है कि एनिमल का जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड का,
वो भी काइटिन से बना होता है, इसकी सेल वॉल भी काइटिन से बनी होती है, एक्सटर्नल कवरिंग काइटिन से बनी होती है। और अब हमने ये देखना है कि ये तो इससे सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस देखने हैं कि एनिमल से क्या डिफरेंस है, क्यों ये अलग है, क्यों इसको एनिमल किंगडम में नहीं रखा। उसकी रीजन ये है कि एनिमल्स आर इंजेस्टिव heterotroph while fungus are absorptive heterotroph, यानी कि ये फूड एब्जॉर्ब करेगी जबकि एनिमल इंजेस्ट करते हैं। फिर इसकी सेल वॉल होती है जबकि एनिमल्स की सेल वॉल नहीं होती। इसके बाद अगर हम देखें डिफरेंसेस तो ये नॉन मोटाइल हैं जबकि एनिमल्स मोटाइल होते हैं। तो ये डिफरेंसेस थे, इन डिफरेंसेस की वजह से हमने इसको एनिमल किंगडम में भी नहीं रखा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिमिलरिटीज between plant and fungus, what are similarity between plant and animal, what is differences between plant and fungus, and what is differences between animal and fungus। अब ये इसके बाद फंगस की एक और खास बात है, वो ये है कि इसमें न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। न्यूक्लियर माइटोसिस, न्यूक्लियर माइटोसिस एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस है। वैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि माइटोसिस के अंदर जब उसके सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो उस वक्त उसके जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है वो ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेल्प ब्रेक होता है। लेकिन ये एक ऐसी टाइप है माइटोसिस की जिसमें न्यूक्लियर इन्वेल्प ब्रेक नहीं होता, बल्कि इसके जो क्रोमोसोम हैं और इसका न्यूक्लियर इन्वेल्प इंटैक्ट रहता है। इसके स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियर इन्वेल्प से अंदर इसके साथ क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर माइटोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर इन्वेल्प डज नॉट ब्रेक। अब ये ब्रेक कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें लेट स्टेज पे जाके ब्रेक हो जाता है और जिसमें बाद में ब्रेक नहीं भी होता, इसको कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये एक न्यूक्लियर माइटोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फंगस जो कि बाकी किंगडम में नहीं है। बॉडी ऑफ फंजाई के बारे में हम देखेंगे, फंगस की बॉडी कैसी है। ये जो पूरी फंगस है, एक फंगस, उसको कहते हैं, बॉडी ऑफ फंगस को कहते हैं माइसीलियम। ये माइसीलियम हाइफी से मिलकर बनी होती है। एक होगा तो हाइफा, ज्यादा होंगे तो हाइफी। बेसिकली आपने ब्रेड मोल्ड देखी होगी, उसके ऊपर डिफरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आती होगी, इलांगेटेड फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, इसे कहते हैं हाइफी। तो बेसिकली ए हाइफी इज ए स्ट्रक्चर दैट इज लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड, ट्यूबुलर थ्रेड शेप लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं हाइफी। डिफरेंट हाइफी मिलके तो माइसीलियम या उस फंगस की बॉडी बनाते हैं। अब जब हाइफी है, कोई भी सरफेस है उसके ऊपर फैलती है। सपोज एक ये सरफेस है ब्रेड की, इसे कहते हैं सबस्ट्रेटम, सरफेस को कहेंगे सबस्ट्रेटम। उस सरफेस के ऊपर जब फैलेगी, ये सबस्ट्रेटम है, किसी भी सरफेस के ऊपर फैलती है तो एक्सटेंसिवली फैलती है सबस्ट्रेटम के ऊपर और उससे न्यूट्रिशन हासिल करती है। कोई भी वेट प्लेस होगी तो उससे न्यूट्रिशन लेगी। अब इसकी और खास बात यह है कि ये जो हाइफी है, हाइफी बनी होती है इसकी सेल वॉल काइटिन से। काइटिन याद रखिएगा सेलुलोज से, लिग्निन से ज्यादा स्ट्रांग होती है। यही वजह है कि ये सेलुलोज वुड को भी डिके कर सकती है, उसको भी डैमेज कर सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। जहाँ वुड डिके हो जाती है वहाँ ये सरवाइव कर सकती है। तो इसकी सेल वॉल मोर रेजिस्टेंट टू डिके होती है, डिके नहीं हो सकती। अब हाइफी दो तरह के होते हैं, एक है सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट हाइफी। सेप्टा किसे कहते हैं? सेप्टा कहते हैं
क्रॉस वॉल को। क्रॉस वॉल क्या है? एक ये हाइफी है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसका न्यूक्लियस है ये, इसके दरमियान में अगर क्रॉस वॉल होगी, ये वाली क्रॉस वॉल होगी, तो उसको कहते हैं सेप्टेट हाइफी। द हाइफी विच हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इज नोन एज सेप्टेट हाइफी। अब जो सेप्टेट हाइफी है, इसके अंदर इधर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो इस सेप्टा के अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उन पोर्स की मदद से न्यूट्रिएंट और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल मूव करता रहता है। दूसरी होती है एसेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट, ए मीन एब्सेंट, नो, जिसका सेप्टा या क्रॉस वॉल न हो उसे कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। ये एक एसेप्टेट हाइफी है, इसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है। इसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली सेप्टेट हाइफी से ज्यादा फास्ट होगी क्योंकि इसमें क्रॉस वॉल नहीं है, साइटोप्लाज्म फ्लो होता रहता है पूरे बॉडी में। अब इसके अंदर एसेप्टेट हाइफी जिसमें मल्टी न्यूक्लियर जो होती है, जिसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस हों, इसको सिनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। तो सिनोसाइटिक हाइफी ऐसी होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी दैट लैक क्रॉस वॉल इज नोन एज सिनोसाइटिक हाइफी। अब ये जो जितनी भी हाइफी हैं, इसमें पूरा जो बॉडी है इसकी माइसीरी में ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यानी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, ग्रोथ भी हो रही होती है। इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं पूरे सेल में, और इसकी जो टिप है, टिप से ये फर्दर ग्रो कर रही होती है, आगे की तरफ ग्रो कर रही होगी। तो जब ये ग्रो करती है किसी भी सरफेस के ऊपर फेवरेबल कंडीशन में, तो उस वक्त इसके हाइफी और ज्यादा बढ़ते रहते हैं। तो इसका जो ये आगे बढ़ती है, इससे सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जगह मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी। सपोज ये कोई फूड स्टॉक है या कोई मटेरियल है, कोई सरफेस है, जितना ज्यादा इसके ऊपर फैलेगी इतना फूड यहां से एब्जॉर्ब करेगी। हमने पढ़ा है कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है। इसके बाद हाइफी आपस में मिलके मशरूम बनाती हैं। जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफरेंट हाइफी होती हैं, और पफ बॉल बनाती हैं। पफ बॉल इज जस्ट लाइक ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की उसकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी पफ बॉल की। और मोरल्स या जितने भी फंगस हैं वो आपस में हाइफी से मिलके बनी होती हैं। इसमें एक यीस्ट है, यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, ये नॉन हाइफल है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि विच फंगस इज ए नॉन हाइफल फंगस, यीस्ट इज ए नॉन हाइफल फंगस। जितने भी हाइफी फंगस हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, लेकिन बाज औक़ात ये होता है कि जब दो डिफरेंट हाइफी मिलते हैं आपस में, उनके न्यूक्लियस आपस में इकट्ठे होके ट्रांजिएंट शॉर्ट टाइम के लिए ये डिप्लॉइड भी हो जाते हैं, अब इसमें एक है आर्मिलेरिया फंगस है। ये एक पैथोजेनिक फंगस है। ये पैथोजेनिक फंगस जो है ये एक दिन में 1 किलोमीटर तक ग्रो कर सकती है। लिहाजा अगर एक दिन में 1 किलोमीटर ग्रो करेगी तो इसका साइज लार्जर एंड लार्जर होता रहेगा। ये आर्मिलेरिया एक फंगस, ये बेसिकली कोनिफेरस प्लांट को, जिन कोन बेयरिंग प्लांट को, चीड़ के दरख्त जिस तरह होते हैं, उनको ये इफेक्ट करेगी। और ये जो सेंट्रल फोकस होगा ये सर्कुलर में ग्रो करेगी, तो 15 हेक्टेयर्स तक ये ग्रो कर सकती है, 15 हेक्टेयर्स। तो लिहाजा क्या ये सोचा जा रहा है कि ये क्या सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि एक तो ये फास्ट स्प्रेडिंग है, बहुत तेजी से ग्रो करती है। इसके तमाम सेल, जितने भी फंगस हैं उसके सारे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो जो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती रहती है उसके साथ साथ ये होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी। तो जब न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करेगी तो इसकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी ग्रोथ भी इफेक्टिव होगी। ये एब्जॉर्ब करती है, पूरी बॉडी के पार्ट फूड एब्जॉर्ब करते हैं, जब एब्जॉर्ब करते हैं तो इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी।
ये बेसिकली आज का जो टॉपिक है इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में जो बताए थे माइसीलियम, हाइफी, सेप्टेट, ए सेप्टेट हाइफी और नॉन हाइफल फंगस और एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। बिलखसूस आर्मी एरिया ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टर्म याद होंगी तो फिर इसके बाद आगे ये जो पूरा चैप्टर है उसमें वो सारी टर्म्स यूज होंगी, वो सारी टर्म आप याद रखेंगे तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे इस चैप्टर के वो याद करने में आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।